मेरे ध्यान करे जुमला सुनने वाला है। साडियां हुकूमतां दे भी वादे बड़े सच्चे हुंदे ने। जिस कौम दे उस्तादां कोलों हुकूमतां पढ़दियां ने, अज उस्ताद लाहौर विच अपनी धी कोलों हक लैण गए। धीआं दे दिल बड़े नरम हुंदे ने, मावां दे दिल बड़े नरम हुंदे ने। मैं मैडम साहबां नूं कहांगा, मरियम नवाज साहबा, उस्ताद दे घर हकूक देण जाईदे ने, उस्ताद दे दरवाजे ते हकूक देण जाईदे कहीदा है। आई सलूट यू सर जी, आपकी बदौलत हम प्राइम मिनिस्टर बन गए, हम चीफ मिनिस्टर बन गए, हम जनाब वजीरों जी मिनिस्टर बन गए। इन जी वजीरों मशीरों को, डीसीओं को, एसीओं को, असिस्टेंट कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को, कमिश्नर को, और ये कर्नल, सब कर्नल, फुल कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, सुन लो जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, फुल जनरल, 4 स्टार जनरल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये जनाब सिविल जज, एडिशनल जज, सेशन जज, ये चीफ जस्टिस, ये जस्टिस, ये सब को अपने उस्तादों के दरवाजे पे जाके कहना चाहिए, अस्सलाम वालेकुम सर जी, आपका बच्चा अफसर बन गया है, आपका बच्चा फलानी अफसर बन गया है, आपसे पढ़ा लिखा हूँ, उस्ताद जी मेरे लायक हुक्म हो, आपका हकूक आपके दरवाजे पे मिलेगा। आज पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी ये कितनी बेहिस हो चुकी है। 4-5 दिन हो गए उस्ताद धरने में, हाय हाय जिथे हुए एक कमलाओ उन्होंने समझावे वेड़ा, जिथे हुए वेड़ा कमलाओ उन्होंने समझावे केड़ा। हाय हाय इत्थे मां भी अन्नी, धी भी अन्नी, पुत भी अन्ना, अन्ना जवाई, ते रब ने सानू भाग लाया, अगों नौ भी अन्नी आई। उन्हें महकमे नू जिंदगी दी, अब रियासत को चाहिए उनको यतीम ना छोड़े, उनको लावारस ना छोड़े, उनका बुढ़ापा बर्बाद ना करे। हाय इस कौम के उस्ताद रुल गए। जिस दौर में लुट जाए उस्ताद की कमाई, उस दौर के शिगिर्द से कोई भूल हुई है। जिस दौर में लुट जाए उस्ताद की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कोई भूल हुई है। आज उस्ताद सड़कों पे रो रहे हैं। इस कौम के लोगों, ये रोड, उस्ताद रोड के मनिंद, माँ बाप रोड के मनिंद, इन पे चलने वाले लैंड क्रूजर V8 XTZ, फॉर्च्यूनर, BMW, होरेंग, ओडीएल, टस्कल्टस, रेंज रोवर, लेक्सी, GMC, अमेरिकन, किया स्पोर्टेज, होंडा स्विफ्ट गाड़ियों पे बैठ के लोग अपनी मंजिल पे पहुंच जाते, रोड वहीं रह जाता है। तो जो भी मौलवी साहब, रोड वहीं रह जाता है। हाय माँ बाप से खिदमत लेके बच्चे अफसर बन जाते, उस्ताद से पढ़ के बच्चे बिजनेसमैन बन जाते, उस्ताद भी वहीं रह जाता है, माँ बाप भी वहीं रह जाती है। मैं सबसे अपील करता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, नाचीज दुनिया में वजीर आजम पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से, उस्तादों का मुतालबा कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो कौम के राबर होते हैं। उनका बुढ़ापा सेफ कर दे, 3 सूबों के बराबर उनकी रिटायरमेंट के पैसे कर दे, उनको दलील दे कि सिंध में रिटायरमेंट पे इतने पैसे हैं, जनाब KP में रिटायरमेंट पे इतने पैसे हैं, बलूचिस्तान में रिटायरमेंट पे इतने पैसे हैं, पंजाब के सारे असातिज़ा की उनके मुताबिक पेंशन कर दे, उनके मुताबिक तनख्वाहें कर दे। हम तुमसे ये मुतालबा करते हैं, हम भी उस्तादों से पढ़े हैं, हम भी उस्तादों के शिर्द हैं, आप भी उस्तादों से पढ़े हैं। और वैसे भी मैं जुमला कहूंगा कि जितने हुक्मरान हैं इनको तो उस्तादों को घर जाके हक देने चाहिए, मगर आज दुनिया के लोगों, पाकिस्तान कैसा मुल्क है जहां उस्तादों को धरने देने पड़ते हैं, उस्तादों को सड़कों पे निकलना पड़ता है। हाय पुलिस वालों, कभी उस्तादों पे लाठी चार्ज ना करना, तुमने इन उस्तादों से इल्म हासिल किया है। रेंजर वालों, कभी उस्तादों पे पानी ना छिड़कने देना, कभी इनके एहतजाज पे इनको गोली ना मारना, कभी इनके ऊपर लाठी ना चलाना। इन उस्तादों की लाठियों से तुम अफसर बने हो, इन्होंने तुम्हें तराशा है। जोहरी को मारते नहीं, जोहरी को जलील नहीं करते। उस्ताद एक जोहरी है जिनके तराशने से तुम हीरे बने हो। अल्लाह आपको बरकत। जिनके तराशने से आज हम हीरे बने हैं। आप कितने बच्चे सारे बैठे उस्तादों के इस्नादी तराशे हुए हैं ना? हाँ, सब उस्तादों के तराशे हुए हैं।
मेरे हाथों में मानुल्लाह साहब नाज़म थे, फिर मैंने दुआ दी, MPA बनाया, MPA बन के उन्हें साडा ही हुक्का पानी बंद करे तो असीं कहना नहीं या अल्लाह नूं कौंसल कर दो। मानुल्लाह वड़ैच साहब का बच्चा इस टाइम DC की सीट से ऊपर है, वो मेरा ही बच्चा है, मेरा भाई है, हमें फख्र है, हमें मान है। और लद्दे वाला वड़ैच की ये शान है, अल्लाह इनकी और शान में बरकत डाले। ये मेरे भाई जान हाफिज साहब बैठे हैं, अल्लाह इनकी शान में भी बरकत डाले। ये मेरे भाई इम्तियाज साहब, इनकी शान में भी बरकत डाले, अल्लाह बरकत दे। पुत्र MPA को होर लिया, वड्डी सामीयत। अल्लाहु अकबर, अल्लाह जिन्हें मेरे चन बैठे ने ईमान ताजा वे, अल्लाह राजी होवे। शुक्रिया शुक्रिया उस्ताद जी, आई सलूट यू, ये भी टीचर हैं। आज हाथ खड़े करके वादा करें कि हम टीचरों के साथ थे, हाथ खड़े करके वादा, हम टीचर साहबान के साथ थे, आज हैं, इंशाल्लाह जब तक जिंदगी है टीचर बरादरी का साथ देंगे। और मैं ये ऐलान करता हूँ, सुनिए जरा ध्यान दे नाल, बड़े कीमती है मैडम साहबा, मैंने कभी तुम्हें काम नहीं कहा, मगर मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज मैडम साहबा हमारी बात ना मान, मौलवियों का 25,000 बंद कर दे, मगर उस्तादों की तनख्वाहें बहाल कर दे, उस्तादों की ना भी रिटायरमेंट बहाल कर दे, उस्तादों की पेंशन बहाल कर दे। मौलवियों को तो 1 महीना मिले ने, हुण ट्रक दी 1 महीना मिले मौलवियों को, अब मौलवी ट्रक दी बत्ती। मगर मैं मौलवियों के लिए आवाज नहीं ठानी, क्योंकि मौलवी जनाब जी ये 25,000 खुद ही ले लेंगे अपना एहतजाज करके। क्यों? मैंने इसलिए नहीं एहतजाज करना क्योंकि मौलवियों ने फतवा दिया हुआ है, तो उस फतवे की वजह से मैं नहीं बात करनी। क्यों? हाँ हाँ, जितना मजमा बैठा है ये सुन ले जरा ध्यान से। हाँ दुनिया वालों, मुझे लोग गिला करते हैं कि मानुल्लाह वड़ैच साहब आपके यार हैं और आप नून लीग के हक में नहीं। भाई मैं हक में हूँ, मैडम की हुकूमत बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है, मगर हवाला 25,000 वाले मौलवी देंगे। क्या मसला है आपको? सीधा होके इधर बैठ, पीछे इधर बैठ। जितना मजमा ईमान ताजा वे, अल्लाह राजी होवे। नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़दे ज वादा करो हम उस्तादों के साथ हैं। अच्छा बताओ, ये उस्तादों के लिए वाज ठाना कोई गुनाह है? मजलूम का साथ देना चाहिए ना। जितने बैठे हैं खुदा के लिए उस्तादों को छोड़ दें। पंजाबी जो कहते हैं एक घर डैन भी छड़ देंदी, कहते हैं कि नहीं? तो उस्तादां ते छड़ दो। उस्ताद ते साडे नाले उस्तादां दी उम्र कितनी रह गई है? ताजी ताड़ी कितनी उम्र? 53। ते मेरे हिसाब नाल कोई 47 को और होगी। हजरात, अगर टीचर 30-40 साल रियासत को दे के अगर 30-40 साल रियासत से पेंशन ले ले, 20 साल 10 साल 15 साल, तो क्या ये फाड़ बन जाता है? इस रियासत को सारे खा गए। अगर टीचरों की रियासत खिदमत कर दे तो कौन सा आसमान गिरने लगा? बड़े वड्डे जुमले ने, ईमान ताजा वादा पूरा करया करो। रियासत नूं अपनी जिंदगी देंदे ने, रियासत भी मां बने करे। ते वैसे भी पंजाब च हुकूमत मां दी है। मेरी जनाब जी रिक्वेस्ट है, जिन्हें बैठे जे उस्तादां दी आवाज ठाया करो। लफ्ज़ सुनने वाला है, इन्हें वेख्या ना पानी आ रहा है, इन्हू यकीन हो गया गल बन गई। जिन्ने जामनी दी सी मानत उन्हें पकड़ ली है। बहरे कुलजम जो जिमें ज़करिया अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर कफ़लहा ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक ने कफील बनाए। बीबी मरियम अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए इंशाअल्लाह। जिन्ने मेरे चन बैठे जी ईमान ताजा होवे, अल्लाह राजी होवे। सुनिया जे ध्यान दे नाल, हजरत बाबा जी नबी ज़करिया कफील बन गए। और सुनो गुजरांवाले दे बासियो, जिन्ने मेरे चन मक्खन आए, एक एक जुमला जरा जुमे च लेके जाओ। वो भी अगे खड़ा है, बदगुमान नहीं होना, दोस्ती नू खराब नहीं करना, बाप की गल नू खराब नहीं करना। कोई काल ना सुने अगले दिन सुन लेगा, फिर ना सुने
अगले दिन सुन लेगा ओदे कोल चले जाओ कोई मुश्किल च फसिया होना है बदगुमान नहीं बनना वो बंदे चले गए अल्लाह पाक दा कुरान आंदा है तामनु अलल बिर्रे सूरत माइदा तामनु अलल बिर्रे व तकवा वला तामनु अलल इस्मी वल उदवान। मैं अगले दिन वकीलों को खिताब कर रहा सा सियालकोट बार मैं वकीलों को हाथ खड़े करा ले जज्जां को हाथ खड़े करा ले कि धीआं दे मसले ते तुसी बाप ना नहीं खड़ा होना बेटी ना खड़ा होना है भरावां ना नहीं खड़ा होना बेटियां ना खड़े होना है। कल मैं शेखुपुरा बार से खिताब करना है ये जुमला सुन ले मैं वकला से खिताब करूं पुलिस से खिताब करूं जिसको मैं खिताब करता हूं नैब से खिताब करूं अल्लाह की कसम है सुन ले मैं पंजाब के नैब डीजी नैब ने मुझे बुलाया मैं खिताब करने गया वहां मैंने उनको भी बोला कि आप जैसा इदारा क़यामत तक आबाद रहना चाहिए क्योंकि जो कि हुक्मरानों को भी पकड़ता है बड़ों को भी पकड़ता है ये मगरमच्छ सोसाइटियां वाले इनको भी पकड़ता है। आई सलूट यू डीजी फरहान बेग साहब आप कमाल करते हो कसमें लोग 5 साल मां बच्चे दे पेट कट कट के सोसाइटियां वाले किस्तां देंदे और ये सोसाइटियों वाले लोगों को बर्बाद करते हैं लोगों के पैसे पे याशी करते हैं लोगों के पैसे पे अपना माल बनाते हैं। मैं सबको कहूंगा सोसाइटियां वालों एक दिन अल्लाह के दरबार में भी पेश होना है। रब्बा एक ही नेरी भुल गई है तेरी खलकत तेनू भुल गई है विच चौका लोका वेखिए तेरे नबी दी उम्मत रुल गई है। जिधर देखो लुट मार जिधर देखो ओदा खा लो ओदा खा लो ओदा खा लो ओदा जिंदगी कितनी है। हजरात बड़ा बड़ा जुमला है इतने बैठे जे बड़े जुमले पीर वारिस शाह ने लिखा है ए जग मकाम हनादाए सबारेत दी कंद जीवनाए छां बदलां दी उमर बंदियां दी इजराइल ने पालना सी मनाए वारे शामिया अंत खाक होना लख आबे हयात जे पी बनाए आने ने काप कखां दियां कुलियां रैन खड़ियां चूने गच हवेलियां टह जांदियां दिन औखड़े सौखड़े लंघ जांदे गल्ला सज्जन दियां हमेशा याद रहिंदियां। अल्लाह आपको बरकतों से नवाजे। ये जुनिए जितना ये मजमा है होना क्या जुमला क्या है दिन औखड़े सौखड़े लंघ जांदे गल्ला अपने दियां हमेशा याद रहिंदियां। ये ते दुनिया दा कौल है ना। हजरत जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े वक्त के नबी शान वाले हर वीरा लफ्ज़ बड़ा वड्डा है बड़े कीमती लफ्ज़ कहन लगा है वो बंदा 1000 दिनार लैन वास्ते खड़ा है हुण वेखिया एक लकड़ी तुरी आउंदी है आंदा यार लकड़ी है बालन दे काम आएगी इहदा दिमाग काम कर गया ये जेड़ी चढ़दे नूं तुरी आउंदी है गल होर लगदी है। इन्हें अब्दुल गफूर लकड़ी पकड़ी लकड़ी आबद अब्दुल रहमान तला साहब ने पकड़ी लकड़ी ने विचों नादी
आंदा नाले पुन नाले फलियां चलो बालन दे काम आएगी घर लै गया इन्हें कुहाड़ा मारिया विचों छन छन करदे दिनार निकले बड़े मेरा सईद भाई ये बड़ा खुश होया इन्हें वेख्या ना 1000 दिनार निकल आया है आदा यार नाले लकड़ी लभी नाले पैसे लभ गए विचों पर्ची भी निकल आई अल्लाह वाले मैनू माफ कर देवी मैं वादे दे मुताबिक नहीं आया पर जिन्हों जामन बनाया सी उन्हें सुपुर्द कर दिते हुण तू जाने ते तेरा जामन जाने इन्हें पैसे भी रख ले लकड़ी भी रख ली सवेरे बंदा भी आ गया 1000 दिनार लैके अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम किवें आने होए कहंदे ने माफ कर दे ला ईमान लिमन ला अहद लहू ओदा ईमान नहीं जिदा वादा कोई नहीं मैं वादे दे मुताबिक नहीं आ सकिया ते मेरा 1000 दिनार फड़ शुक्रिया जज़ाक अल्लाह अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा तू मेरे नेकी काम कीता तू मेरे काम आया करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर खुदा मेहरबान गारशे बरी पर तू मेरे काम आया हाय हाय अल्लाह वाले तू मेरे काम आया में उन्हें क्या अल्लाह वाले अपना 1000 दिनार अपने कोल रख जिन्हों जामन बनाया उन्हें कल दे पचा दिते तेरे मेरे वर्गे ते 1000 दा भान लैन जान कोई 100 वध दे दे तू 100 ते मान गवा जाना है तू जिदे कोल धार लै आवें ओदी दुकान छड़ जाना है हुण मैडम दा भला होवे उन्हें हैलमेट पवा देने हुण लागों भी लंघ जाओ ते पता नहीं लगदा हैलमेट पा के बंदे लागों लंघ जांदे अगे तो चलो आ जाते ने भी इन्हें धार मेरा देना आउंदा नहीं सियान ली दस हुण तो लागों लंघ जांदे अब मैं 28 साल हो गए तकरीरां करदे हैं मैनू कईयां ने कहा तुसीं पहुंचो तुहानूं असीं जैस कैश भेज दांगे अज तक नहीं आए मैनू भी ओए मैनू भी अल्लाह तुहानूं बरकत देवे जज़ाक अल्लाह हज़रात ये जितने बैठे नोट करें ये हर दौर में होता है जिदा देना है वो आंदे ने जनाब नजर ना आवे जिदे को लैना उहदे घर भी पहुंचदे मुसलमान वादियां दे बड़े झूठे होन लग पैने चलिया वादा ते एडी वड्डी चीज है अल्लाह ने अच्छा यार अज एक नुक्ता समझावा मैं इस वड्डी मस्जिद सड़क वाली च भाई शुएब दुनिया में अल्लाह नबियां दे सरदार नूं जिस लड़ी चो पैदा किया है ना उस लड़ी दा नाम है हजरत इब्राहिम ते बनी इस्माइल एक बनी इसराइल एक बनी इस्माइल मैनू जरा नोट करके जरा तुसी सोच के जवाब देना है कि नबियां च सिफतां लखां हुंदियां मगर तुसी वेख्या ना भी दुकानदार कोई चीज़ लाउंदा रेहड़ी ते सब तो चंगी चीज़ अगे रखदा है उसी बोलो सब तो चंगी चीज़ अगे रखदा है मौलवी तकरीर करन आउंदे ने जिथे ओदी बहुती तकरीर फबनी हुंदी ओ शेर विच घर रख के पढ़दा है जी मैंशन करदा है ना तुसी यूट्यूब वेख लो विच कुछ हुंदा है उत्ते जनाब जी थंबनेल लाउन लग्या मसाला लाउंदे ने फिर क्या हुआ बंदे वेंदे ने भी फिर क्या हुआ तो कुछ भी नहीं कैप्शन दे देना हजरात मैं तुम्हें जदीद तरीके से कुरान की तफसीर समझाने लगा हूँ नासिर मदनी उस मौलवी का नाम है जेड़ा जिद्दत नाल बयान करता है ये मैं आज बयान कर रहा हूं मौलवी मुझे कॉपी कर रहे हैं अब मगर अब क्या आप करोगे पछताया क्या करूं जब चिड़ियां चोगी खेत जब मैंने YouTube, Facebook, TikTok चलाना शुरू की इन मौलवियों ने मेरे पे फतवे लगाए आज सारे मौलवी TikTok पे बैठते हैं Facebook पे बैठते हैं YouTube पे बैठते हैं मगर अब देर हो चुकी है उस दौर में अगर आप सारे YouTube, Facebook, नाजी Instagram, डेली मोशन लाइक की ये स्नैप ये सारा मौलवी यूज करते आज बच्चों में बुराइयां ना फैलती मगर मौलवी तुहानू पता बड़ी अंतरी कौम है ये पहलो स्पीकर नू हराम कहती है फिर हलाल कहती है पहलो टीवी नू हराम कहती फिर हलाल कहती है हाँ जी पहलो मोबाइल नू हराम कहती फिर अल्लाह आपको बरकत दे सेहत वाली जिंदगी दवे बस पुत्र जेब चो सारी दे के जानी है अल्लाह मेरे बच्चे दी उम्र च बरकत पाए मेरा चाने सेहत वाली जिंदगी देवे ते जा मेरे आ बच्चे सारी जिंदगी सस कोलों छोटा गोश्त खाएं गोभी दे नेड़े ना जाएं मैं दवाई दे सकता है
وہ جنوں سس کولوں چھوٹا گوشت لبے اس دور دا ولی اللہ قسمیں میریاں بھیناں بھی سن میرے ویر بھی سن جدی تی سخی ہوئے ساسو سجوائی دی عزت کر دیئے تمہیں تینوں سخی رکھیا کرو دینوں ساس تیری عزت کرے گی میری ساس میری عزت پتہ کیوں کر دیئے 15 سالاں چ میری اپنی بڑی نہ لڑائی نہیں ہوئی 16واں سال لگ پیا کجراں لے میری شادی ہوئی ہے تے مینوں جدوں کجراں لے ویاہ ہے نا لوکی ڈراؤندے سی کہ بھائی پہلوان ہی لڑتے بڑا نے تے آج ویلو 16 سال ہو گئے مینوں کہندے نے بھی تیری شادی کجراں لے ہوئی تے کدی لڑائی نہیں ہوئی میں کہا ہوئی نہیں کہندے کیوں میں کہا جیڑے کام تو لڑائی ہوندی میں کیتی نہیں کدی کہندا کیڑی میں کہا تسی 200 روپیہ بھی بڑی نوں دو نا تے پوچھ دے جے کہ سبزی دے پیسے تن دتے کوئی ودے نے وہاں دی تیرے کھپن جو کے ودے نے میں تسی 200 دے کے بھی پوچھ دے اسی کدی پوچھیا ہی نہیں نہ پوچھنا او میاں بیوی دا کوئی حساب نہیں جڑے بندے آندے نے ماواں تیاں دا بھی حساب اے غلط ہے بات میاں بیوی دا کی حساب ہے چلیا عورت مرد دا لباس مرد عورت دا لباس ہے نہ مرد کولو کوئی چھپ سکدا ہے نہ بیوی تو کوئی چھپ سکدا ہے تو سا سمجھیا ہی نہیں بیوی نو لباس اگر لباس سمجھا ہو تو پھر کیسے دنیا میں بیوی سے چھپے کوئی بات حضرات اپنی بیوی کو اپنا لباس سمجھو اپنے گھروں کو جاڑو مت یہ پیسے کے چکر میں آ کے بیوی سے چیزیں چھپانی بیوی نو ہور گل دسنی بندے نو ہور دسنی پتر نو ہور دسنی یہ قرآن کے خلاف ہے قرآن کہتا ہے ہاں جی سنیے دھیان سے جب نکاح پڑھایا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اللہ پاک دا قرآن آندا ہے دولیا میرے تو ڈر نہیں تے جڑی بیوی تیرے نہ لگیے ادنا سچیاں تے سیدھیاں گلاں کرنیاں وال نہیں پاؤنا اے نکاح دے موقع تے آتا پڑھی دیاں کیونکہ دولے نو ڈرائی دائے عرض کرنا چاہ رہے ہمیں لفظ بڑا وڈا سننے والا ہے نی کھڑیے تو کھڑی روک جا آج کجراں حالے میں بڑیاں گلاں کرنا ہے اپنے یاراں نال سامنا کرنا ہے جنہیں میرے سجن متر آئے نہیں اللہ اکبر اللہ میرے ربی گل سننے والی جنیاں میریاں بہناں آئیاں نہیں میرے برا آئے نے لفظ سننے والا ہے نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے جے او لتے والے وڑیچ دے باسیو گجراں والے دے باسیو بڑے وڈے جملے نے پلے بن لو اے بندہ کہندا ہے 1000 دینار تے آ گیا کل دا تیرا میرا خدا ضامن سی عرض کردا تو ہی انج دا کام رکھیا کر میرے ویرا کوئی 1000 دے نوٹ نال 1000 ود دیوے 1000 واپس کر دیا کر جے تینو مسجد تو نکل دیا 5000 دا نوٹ لبے پیر نہ رکھیا کر پوچھ لئیے کی ہویا ہے جی میرا پیر سو گیا ہے اے نہیں پتا ایمان سو گیا ہے اپنا ایمان برباد نہ کریا کر جو گل ہوے سیدھی کریا کر اعلان کرا دیا کر جنہیں میرے دوست بیٹھے سی اگلے دن میڈم آندی سی جنہیں گٹر دا ٹکن چکیا انہوں 30 لاکھ روپیہ جرمانہ ہے نہیں پہنے جدے کل 30 لاکھ ہوئے انہیں گٹر دا ٹکن چکنا کیوں وہ بولو بھئی جدے کو 30 لاکھ انہیں گٹر دا ٹکن چکنا کا دے لی تے جے چوکوی لین تے مان اللہ وڑیچ کس مرض دی دعا پھر رکھا دو صحیح گل ہے آپ بھائی کا دی مرض دی دعا ہے آج سیاسی سماجی شخصیتاں لکھیاں اے پھر رکھا دن گے رکھایا کرو ٹکن حکومت رکھے نہ رکھے تسی رکھیا کرو تانو ثواب ملے گا کسی دا بچہ نہیں ڈگے گا تانو اجر ملے گا جان بچاؤن دا ثواب لبے گا اپنے ملک نو اپنا سمجھو اپنے شہر نو اپنا سمجھو کسی تے سان نہ چاڑیا کرو جیڑا کام ملک دا ہے سب دا سانجائے جیڑا ملک ضلع دا ہے سب دا سانجائے جیڑا تحصیل دا سب دا سانجائے جیڑا کام یونین کونسل دا سب دا سانجائے اپنا ایمان بنا لو بڑے وڈے جملے نے آؤ میریاں پہنا بھی سن بیٹھے نے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے شکریہ شکریہ استاد جی آئی سلوٹ یو یہ بھی ٹیچر ہیں آج ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کریں
कि हम टीचरों के साथ थे, हाथ खड़े करके वादा, हम टीचर साहबान के साथ थे, आज हैं, इंशाल्लाह जब तक जिंदगी है टीचर बरादरी का साथ देंगे। और मैं ये ऐलान करता हूँ, सुनिए जरा ध्यान दे नाल, बड़े कीमती है मैडम साहबा, मैंने कभी तुम्हें काम नहीं कहा, मगर मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज मैडम साहबा हमारी बात ना मान, मौलवियों का 25,000 बंद कर दे, मगर उस्तादों की तनख्वाहें बहाल कर दे, उस्तादों की ना भी रिटायरमेंट बहाल कर दे, उस्तादों की पेंशन बहाल कर दे। मौलवियों को तो 1 महीना मिले ने, हुण ट्रक दी 1 महीना मिले मौलवियों को, अब मौलवी ट्रक दी बत्ती, मगर मैं मौलवियों के लिए आवाज नहीं ठानी, क्योंकि मौलवी जनाब जी ये 25,000 खुद ही ले लेंगे अपना एहतजाज करके। क्यों? मैंने इसलिए नहीं एहतजाज करना क्योंकि मौलवियों ने फतवा दिया हुआ है, तो उस फतवे की वजह से मैं नहीं बात करनी। क्यों? हाँ हाँ, जितना मजमा बैठा है ये सुन ले जरा ध्यान से। हाँ दुनिया वालों, मुझे लोग गिला करते हैं कि मानुल्लाह वड़ाई साहब आपके यार हैं और आप नून लीग के हक में नहीं। भाई मैं हक में हूं, मैडम की हुकूमत बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है, मगर हवाला 25,000 वाले मौलवी देंगे। क्या मसला है आपको? सीधा होके इधर बैठ, पीछे इधर बैठ। जितना मजमा ईमान ताज़ा वे अल्लाह राजी होवे, नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़ दे, वादा करो हम उस्तादों के साथ हैं। अच्छा बताओ, ये उस्तादों के लिए आवाज उठाना कोई गुनाह है? मजलूम का साथ देना चाहिए ना। जितने बैठे हैं खुदा के लिए उस्तादों को छोड़ दें। पंजाबी जो कहते हैं एक घर डैन भी छड़ देंदी है, कहते ने कि नहीं? उस्तादां ते छड़ दो, उस्ताद ते साडे नाले उस्तादां दी उम्र कितनी रह गई है? साडी ताड़ी कितनी उम्र? 53 ते मेरे हिसाब नाल कोई 47 को और होगी। हजरात, अगर टीचर 30-40 साल रियासत को दे के अगर 30-40 साल रियासत से पेंशन ले ले, 20 साल 10 साल 15 साल, तो क्या ये फाड़ बन जाता है? इस रियासत को सारे खा गए। अगर टीचरों की रियासत खिदमत कर दे तो कौन सा आसमान गिरने लगा? बड़े वड्डे जुमले ने, ईमान ताज़ा वादा पूरा करया करो। रियासत नूं अपनी जिंदगी देंदे ने, रियासत भी मां बने करे, ते वैसे भी पंजाब च हुकूमत मां दी है। मेरी नाब जी रिक्वेस्ट है, जिन्हें बैठे जे उस्तादां दी आवाज उठाया करो। लफज सुनने वाला है, इन्हें वेख्या ना पानी आ रहा है, इन्हें यकीन हो गया गल। आप आते हैं हर जगह मस्जिद जुमा पढ़ते हैं, मगर कोशिश किया करें कि घर में जुमे से पहले सारी फैमिली बैठ के सूरत का पढ़ा करें। बेटा ये मोबाइल की लाइट नहीं जलानी किसी ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद हमा सल्ली ताला। एक बात और याद रखना, ये जो ऊंची आवाज़ में दुरूद पाक पढ़ना है ना, इसकी एक वजह है कि जब किसी की ज़बान से हजूर का नाम कानों वाला सुने तो उस पे पढ़ना वाजिब हो जाता है, और दूसरे बंदे को बदगुमानी से बचाने के लिए ऊंची पढ़ना चाहिए। पढ़ बंदा दिल में भी लेता है, मगर देखने वाला कहता है कि इसने हजूर का नाम सुना और इन्हें दरूद नहीं पढ़ा, वो बदगुमानी च मुब्तला हो गया। बदगुमानी इतना बड़ा गुनाह है कि क़यामत नू एक बंदा गुनाह करन दी वजह तो जन्नत च जाएगा, और एक बंदा गुनाह ना करन दी वजह तो वो बंदे सोच पै जांदे भी ना करने वाला किवें। तो एक बंदे ने गुनाह कीता हैगा, उहदे सज्जन ने वेख्या होएगा, क़यामत नू जिन्हें गुनाह कीता अल्लाह उहनूं जन्नत भेजेगा, और जिन्हें गुनाह वेख्या होएगा वो दोज़ख जाएगा। तो बंदा सवाल करेगा, मालिक मैंने तो गुनाह किया ही नहीं, तो मैं दोज़ख में जा रहा हूं और इसने किया, ये जन्नत में जा रहा है। अल्लाह कहता है कि इस बंदे ने गुनाह किया था 20 साल पहले, और इसने अगले दिन मेरे से माफी मांग ली, मगर मैं अर्श फर्श दा मालक होके इनू माफ करता और इहदे पिछले गुनाह नेकियां तब्दील करते,
مگر تو یہ سجن ہو کے 19 سال 11 مہینے 29 دن یہ بارے تو اوہی سوچیا جو تو دیکھیا سی، تو اینو لچا سمجھدا رہا ہے۔ تیرے اس بدگمانی دی وجہ تو میں آج تینو جہنم دیتی ہے اور تیرے سجن نو جنت دیتی ہے۔ لہٰذا بدگمانی بچا کرے۔ ایک بندے کا گناہ دیکھا ہے، بھول جائیں، ہو سکتا ہے 1 گھنٹے بعد اس نے توبہ کر لی، تو آپ 20 سال اس کا گناہ سنبھال کے رکھتے ہیں۔ مالک عرش والا آخری سانس تک انتظار کرتا ہے، اور اسی مولوی 3 سال دے بندے نے دوزخ چواڑی پھرنے، ہجے انہیں پتہ نہیں کنے سال جینا ہے، اسی فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں فلانی مسیح اللہ جہنم جاؤ فلانا جاؤ۔ بھائی نہیں، آخری سانس تک ہر بندے کا انتظار کریں، اس کی فکر کریں کہ اللہ اس کو بھی جنت کا حقدار بنا دے۔ یہ اپنا نظریہ بنائیں۔ آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ آخری سانس مصطفیٰ کریم، بھائی آپ کیمرے والے آپ بیٹھ جائیں، موبائل لے کے بیٹھ جائیں، بس آپ نے یوز نہیں کرنا آپ کیمرہ، اور یوز سو جائیں، بیٹھ جائیں پلیز۔ میں بڑا اس چیزوں کے خلاف ہوں۔ یہ بات بڑا قیمتی لفظ کہنے لگا ہوں کہ جناب اللہ کریم نے اپنے نبی کو رحمت عالم بنایا ہے، تے مصطفیٰ کریم آخری سانس نہیں، مصطفیٰ قبر چ بھی اترے، لواب دہن بھی لایا، اپنا کرتا بھی پہنا دے کہ شاید میرا اللہ ہونی انہوں معاف کر دے۔ بھئی ہم کتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہم ساری دنیا کو دوزخ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جو کسی کو دوزخ میں دیکھنا چاہتا ہے، یہ بندے اکثر زبان تو کہتے ہیں بندہ فلانا ہے جہنمی ہے، فلانا ہے ہی دوزخی ہے۔ شرم آنی چاہیے کہ جنت دوزخ کا فیصلہ رب رحمان کے پاس ہے، یہ تمہارے پاس نہیں۔ تم تو یہ کہتے ہو نا قبر اللہ پتہ کتنا رحم والا ہے، قیامت میں ایک بندے نو کہے گا اللہ کہ چل بھئی تو جہنم نو چلے جا، وہ بندہ دوڑ لگا دے گا، اللہ کہنے گے انہوں واپس بلاؤ، بھی تینوں جہنم وال کلیا تو دوڑ لاتی، کیا مالک میں سوچیا بھی ساری زندگی تیرا حکم نہیں منیا تے آج ہی مان کے ویکھ لواں، تو اللہ پاک کہنے گے انہوں واپس بلاؤ تینوں جنت دے دو۔ وہ اس سے بھی آگے چلو، دوزخ میں گئے بندے، اللہ بندوں کو بھیجے گا جنتیوں کو، جاؤ اپنے اپنے دوستوں کو دوزخ سے لے آؤ۔ 3 دفعہ جنتی جان گے دوزخ چے، اور جنتیاں تے آگ حرام ہے جہنم دی، اور پکڑ کے لے کے آن گے۔ ایک جنتی خیر کہہ دن گے کہ مالک کچھ بھی نہیں ہون ساڈا اتھے، اسی نہیں جانا۔ اللہ کہنے گے انہیں میری رحمت دیکھو، اللہ اس طرح مٹھ بھرن گے۔ سامان تو کب کا آیا تو پہلے سارے انتظام کرنے سے اینج کر کے اللہ پاک مٹھ بھرن گے۔ ہن تسی نوٹ کرو کہ جس کی کرسی نے زمینوں آسمانوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، جس کی کرسی نے زمینوں آسمانوں کا احاطہ، وسیع کرسی السماوات والارض، زمینوں آسمانوں دا احاطہ کیتا ہے۔ آپ تھوڑا سا آگے ہو جائیں، تھوڑا سا آگے چلیں، اور بھی بیٹا تھوڑے ساتھ ہو جائیں، بڑوں کو ساتھ جگہ دیا کرو۔ کرسی احاطہ کیتا ہے ساری زمین دا۔ اب میں ایک لفظ سمجھا دیتا ہوں تمہیں، اس قرآن کی تفسیر کیسے سمجھنی چاہیے کہ کسے بندے نو جرت نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ دی ذات نو محدود کرے۔ اکثر بندے کہتے ہیں اللہ 70 ماواں جنہ پیار کرتا ہے، یہ بات سرے سے غلط ہے۔ یہ کسی دور میں بھی کرتا ہوتا تھا، مگر جب انسان تحقیق کرتا ہے، علم بہت وسیع ہے، تو اللہ اس کا سینہ کھولتا ہے۔ تو اب میں نے ایک 32 جلدوں میں تفسیر پڑھی ہے، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی، ابھی کئی جلدیں اس کی عربی میں، اردو میں ترجمہ نہیں آیا اس کا۔ وہ امام فخر الدین رازی اور علامہ لوسی تفسیر الروح المانی اور معرف القرآن تفہیم القرآن، یہ تفسیریں پڑھیں آپ کو پتہ لگے قرآن کیا کہتا ہے۔ بھائی 70 ماؤں جتنا اللہ پیار نہیں کرتا، اگر اللہ کے پیار کو تم نے محدود کر دیا تو یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ وہ ہے جو کسی کے ہاتھے میں نہ آئے، دائرہ اختیار میں نہ آئے، محدود نہ ہو، اللہ لا محدود ہے۔ اس کا معنی یہ کرنا چاہیے کہ اللہ ان گنت لا تعداد ماؤں سے زیادہ پیار اپنے بندے سے کرتا ہے۔
اور پیار حافظ صاحب کتنا پیار ہوگا طارق صاحب اور امان اللہ وڑیچ صاحب، یہ جملہ بڑا قیمتی ہے۔ حافظ امتیاز صاحب اس مسجد کے ماشاءاللہ خدمت گزار ہیں، یہ بات بڑی قیمتی کہ اللہ لا محدود ہے، وہ دے پیار نو کوئی محدود نہیں کر سکتا۔ وہ دے پھر واقعی اللہ کہندا میں انج مٹھ بھراں گا تے دوزکیاں نو جنت دے وچ سٹ دواں گا۔ ہن اللہ دی مٹھ چ کنے کنے آنا ہے؟ اللہ دا جنہیں کدی زندگی چ میرا شریک نہیں نہ بنایا، میں سارے نو جنت چ لے جانا۔ شریک دی چھوٹی جی مثال، پرونا آیا ہوئے گھر مہمان تے بچہ کول بیٹھا ہوئے تے پرونے کول 500 روپیہ مانگ لے نا میرے کولوں، تے وڑیچ صاحب تے طارق صاحب تے بھائی امتیاز بولن گے، بھائی شعیب صاحب بولن گے، مغل صاحب زبیدہ مسجد والے، اوے حیا کر، پرونے کو پیسے نہیں منگی تے پرونے دے ہی دینے تے تو پرونے کو مانگ رہے ہیں؟ وہ کہندا نہیں میں دینے نہیں۔ پرونا پیسے پھڑاوندا، بچے نو اشارہ کردا، باپ میں تینوں ماراں گا، انج ہتھ دا پھر منہ دا، اوے تینوں میں کہ نہیں لینے۔ پھر بچہ جد پہ جاوے نا پرونا بھی تو بھی پھر باپ کہندا چل ادھے واپس رکھ لو تے ادھے دے دو۔ حضرات یہ تیری میری مثال ہے کہ بچہ باپ دے ہوندیاں پرونے کولوں، باپ دے شریک کولوں، بیلی کولوں منگے تے تینوں غصہ ہوندا ہے کہ میرے ہوندیاں تو انہاں کو پیسے مانگ رہے ہیں، میری جیب دے ہوندیاں۔ اللہ آندا جویں تیرے ہوندیاں تیرا بچہ کسے کول منگے تینوں غصہ ہوندا ہے، میرا بندہ میرے ہوندیاں کسے کول منگے مینوں بھی غصہ ہوندا ہے۔ آج کتنا اجتماع ہے، جمعہ کار جڑ کے بیٹھے، یہ اپنے دل میں بات بٹھا لیں، حضور کی محبت میں آج اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں کہ ہم نے جب بھی مانگنا ہے 100 کٹی ہوئے نا وڑیچاں دی، ہن تے وڑیچ بھی ممی ڈیڈی ہو گئے، مجھا مجھا چھڑ گئے نے، اگے جٹ رکھ دے سن، 100 مجھ ہوئے نا وڑیچاں دی تے کھرلی تے بجی ہوئے 100 کٹی تے ایک کٹی نو کلے تو چھڑ دو، 100 مجھ وچوں اپنی ماں لب لیندی تے 100 بی بی میرج ہال چ بیٹھی ہوئے میک اپ وچ تے 100 بی بی میک اپ چ بیٹھی ہوئے تے بچہ اپنی ماں لب لیندا ہے۔ ہاں جی بچہ اپنی ماں لب لیندا ہے۔ اللہ آندا ہے 6-7 سال دا بچہ نہ سمجھ اینیاں عورتاں چوں ماں لب لیندا ہے، کٹی 100 مجھ وچوں اپنی ماں لب لیندی ہے۔ تو 6 فٹ دا ہو کے 60-70 سال عمر پالیو، تو زمین تے اپنا رب نہیں لب سکیا جدے تو تیری لوڑ پوری ہوندی ہے۔ اپنے اللہ نو سمجھو۔ اللہ آندا جا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، میرے ملنے نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، خالی ہاتھیاں میں جولی بھر دیواں۔ اللہ پاک دا قرآن آندا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ پاک دا قرآن آندا پیا ہے کہ سنیے ذرا دھیان دے نال، آؤ مسلمانوں، میرا رب جاندا ہے جدو میرے بندے سوال کرن کے ساڈا رب کتے، انہوں نے کہو تاڈا رب قریب، اللہ کنا قریب ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں شارک تو بھی زیادہ نزدیک ہیں، میں اپنے بندیاں دی شارک تو بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ آویک جنہ دا ایمان اللہ تے بجدا ہوئے، 1000 دینار دی لوڑ پہ گئی، صحیح بخاری چلے کے آئے 1000 دینار دی لوڑ پہ گئی۔ امام بخاری 194 ہجری چ پیدا ہے، نبی پاک تو 184 سال بعد پیدا ہے، 63 سال عمر پائی امام بخاری نے، 18 سال دی عمر چ تاریخ کبیر لکھی حضرت امام بخاری نے، پھر
36 साल की उम्र च सही बुखारी लिखी, 63 साल उम्र पाई इमाम बुखारी ने। और नादी दुनिया दे लोगों 6 लाख का समो पेश हदीस यासी जबानी 7297 हदीसा सही बुखारी च नकल कीतियां। ओ इमाम बुखारी ने वाकया लिखा है, नथू वल्द खैरा दे वाकया दी गल नहीं कर रहा, सही बुखारी च लिखा है। कहंदे ने 1000 दिनार दी लोड़ पै गई, इनू किसी ने मदद नहीं की, ये भी रात दरियाओं पार चले गया। उत्थे एक बहुत बड़ा लैन लाट बंदा गरीबां दे काम आंदा सी, सूदी भी नहीं ब्याजी भी नहीं, लोकां दा माल खाण वाला नहीं, खून चूसन वाला नहीं, दरिया दिल बंदा है, दरियाओं पार वसदा है, दरिया दिल बंदा है, दरियाओं पार वसदा है। ये बंदा उहदे कोल चले गया, आंदा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, किवें आने होए ने? कहंदे ने अल्लाह वालिया 1000 दिनार दी लोड़ पै गई है। उन्हें कहा यार एडी वड्डी रकम है, तेरा कोई सामन ते होना चाहिए है। आंदा यार इन्नी दूरों आया है, इत्थे मेरे जानन वाला कोई नहीं, मेरी किन्ने जामनी देनी है, किन्ने मेरी गवाही देनी है? ये बंदा आंदा सामन तो बिना ते नहीं लभना, एदियां अखां डुल पईयां, जान लगे आंदा है यार जे तू जामन तो बिना नहीं देना, तेरा मेरा खुदा जामन। बंदा बड़ा ईमान वाला, असी अल्लाह अल्लाह करदे उम्र कर दी 10 हाँ तेरा ईमान इत्थों तक पहुंचे है 1000 दिनार है। कहंदा तेरा मेरा खुदा जामन। उन्हें क्या सौदा मंजूर है, तू 1000 दिनार ले जाओ, तू हुण जामन ही सब तो वड्डे नूं बना लिया है। हुण मैं जाना ते जामन जाने। इन्हें 1000 दिनार दिता है, इन्हें दुखी दा दुख वंडाया है। तू जिउंदियां दे दुख वंडिया कर, पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने। तू जिउंदियां दे काम करया कर, पिछों नहीं मनना तस्वीरां ने। हज़रात तस्वीरां गल्लां नहीं करदियां, फोटो गल्लां नहीं करदियां, तस्वीरां गल्लां नहीं करदियां। तू जिउंदियां नूं गल लाया कर, दुखियां दा मान वधाया कर, दुखियां दा दुख वंडाया कर। अपना आप नाम कमाया कर, माँ बाप दा दुख वंडाया कर। रातों रात अस्पताल लजाया कर, बाजू दा तकिया बनाया कर। रातों रात अस्पताल लजाया कर, माँ बाप ते खर्च कराया कर। पिछों नहीं हसना तस्वीरां ने, माँ बाप ते खर्च तू करया कर। बचपन दा कर्ज चुकाया कर, माँ बाप दे अगे रखया कर। पिछों नहीं रजना तस्वीरां ने। हज़रात पिछों तस्वीरां नहीं आस्तियां, कमरियां च माँ बाप दियां तस्वीरां ला लेना है। ये मेरे अब्बा हजूर दी तस्वीर, आ मेरी अम्मा हजूर दी तस्वीर, आ मेरे वीर ते मेरे भाई दी तस्वीर, ये सब दुनिया दियां गल्लां है। तस्वीरां नहीं वेखना। मैं जुमला कवांगा, तू जिउंदियां नूं गल मिलिया कर, पिछों नहीं मिलना तस्वीरां ने। तदबीरां दे चारे नहीं चलदे, जदों तीर वजे तकदीरां दे। हज़रात तस्वीरां गल्लां नहीं करदियां, फोटो गल्लां नहीं करदियां। जरा लफ्ज़ सुनने वाला है, बड़ा वड्डा जुमला है। अज किन्ने मुसलमान ने बुढ़ापे च सहारा देने की बजाय लोकां नूं जनाब आला जलील करदे ने। बुढ़ापे च सहारा बनने की बजाय मैं एक सुलह करान गया तलाक दी, ते जनाब लड़की मैनूं कहंदी मदनी साहब तुसीं बड़े नेक बंदे। मैं कहा भैणा मैं गुनाहगार बनना है। कहंदी तुसीं इन्ने बंदियां दियां सुलह करा दित्तियां ने,
अज मेरे घर आए 6 बच्चियां दी मां है ते मैं क्या भैन सुलह कराना है, कहंदी मैं नहीं करनी सुलह। मैं क्या भैन गल सुन, धियां नाजी वास्तियां सोहणियां लगदियां ने, मैं गले लगाया सुन लो मेरे वीरा, जिन्ने मेरे चन ने मक्खन ने मेरी मलाई है, मैं बेटियां ना ब्याला कट्ठियां कर लियां, छोटे बच्चे उन्हां सारियां नूं प्यार दिता, अपनी मामा नूं मिलाओ मेरे बच्चों, इन्हां नूं कहो कि अम्मा घर जाना है। सारे बच्चे रोन, मावां दे दिल बड़े नरम हुंदे। आंदी एक शर्त ते जावांगी, मेरे सौहरे नूं बुलाओ ते मेरे खावंद नूं बुलाओ। कोल बुलाया, मैं कहा दसो, कहंदी है सुनिया तुहाडीआं 4 बेटियां ने। मैं कहा जी, एक मेरा बेटा ते 4 बेटियां ने। बच्चियां मेरे कोल इंज मैनू चंबड़ियां, बच्चे चमड़े निके निके बच्चे, ते कहंदे जी साडी मामा नूं मनाओ, साडा घर ना उजड़े। मैं बड़ा प्यार किया बच्चियां नाल। मैं कहा बच्चे परेशान ना हो, अज तुहाडी मामा जाएगी। बच्ची मैनू कहन लगी मौलवी जी मैनू दुख कोई नहीं, मैं तुहानू एक ही गल कहनी है, फैसला करना तुसी है। मैनू कहंदी इस मेरे बंदे नूं बुलाओ, मैं 6 बच्चे इस घर दे जम्मे, 500-600 बंदा लैके जंज लैके आए, ते जनाब मेरे बाप ने कार च बिठा दिता, ते मैं 6 बच्चे जम के गल्लां दा हुसन बर्बाद करके आ हड्डियां दी मुठ बन गई। ते मेरी कात इस घर च किन्नी है। मेरे खामद ने गुत्तों पड़ के मैनू घरों कढ़ दिता। रात 12 बजे निकल मेरे घरों, बच्चे इत्थे रख दे। आंदी मौलवी जी मेरी इन्नी औकात है, टिशू पेपर वाली पूंछ के सुट दिता। हजरात खंजीर ना बनो, भेड़िए ना बनो, बघियाल ना बनो, ये ते जंगलों च दरिंदियां दा काम है। तुसी इंसान जे गुजरां वाले च वसदे जे। कभी किसी बेटी को रात 12 बजे गुस्से में केली को घर से ना निकालना। मैं खुद घर आया, अपनी बेगम नूं दसी गल, अज बस सीखना है। बंदा सीखता है जदों किसी की गलती वेखदा है। मैं कहा 4 प्लाट लैने, 4 प्लाट लै मैं अपनियां बेटियां ली, ते नाल बेगम नूं कहा जेवर घट पा लांगे, बेटियां नूं ना जी फर्नीचर घट देना वे, पर आपां एक मकान खूबसूरत बना के जिदन पहली धी डोले पानी उन्होंने चाबी देनी है। लै धीए आ मकान दी चाबी है, तेनू कोई कह न सके निकल मेरे घर। खुदा की कसम है इन बेटियों को छत जरूर दिया करो। तेरी जिंदगी में तेरे घर आती हैं, तेरी जिंदगी में तेरे घर आती हैं। जब मर्जी आती है, जब मर्जी जाती है। अल्लाह की कसम है शोएब भाई, ये बेटियां बाप की जिंदगी में जब मर्जी आती, जब मर्जी जाती हैं। जिधर बाप अखा मीट गया, मैंने देखा है ये भरावां नूं फोन कर दिया है, वीर मैं किदन आवां। भरा कहंदे ने अज ना भी मैं वेला नहीं गा, मैं जुमला कमांगा बड़ा वड्डा है, कीमती जुमला। मेरा एक बेटा तो मैनू कहंदा पापा आप मुझे झिड़क लेते, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। ये जितनी आंखों में आंसू हैं, ये लफ्ज़ सुने बड़े ध्यान से, बड़े कीमती जुमले नबियां दे सरदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा मानने वालों। मेरा बेटा मैंने कहना पापा आप मुझे झिड़क लेते, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। मैंने बड़े प्यार से गले लगाया, मैंने मोहब्बत की। मैंने कहा बेटा बात सुने, सुनिए जरा ध्यान के साथ। मैंने अपनी रहमत भी सुनी है ध्यान से। मैंने बोला बेटा बात सुने, मैं तुम्हें समझाने के लिए बात करने लगा हूँ। तुसी रहान हो गए गुजरा वाले दे बासी हो, जोड़ियां मस्तां सड़क वाली मस्जिद जुमा पढ़ने वालों। बहना जी जितना मजमा ईमान दा दावेदार दिए नबियां दे सरदार कलमा पढ़ने वाले जे, अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा नु मनने वाले जे। मेरा बेटा मैनू कहंदा पापा आप पता नहीं बाप कैसे बेटियों को गोली मार लेता है, पता नहीं भाई गैरत के नाम पे कैसे बहन को मार देते हैं। मैं तुम्हें जुमला बताऊं, तुम्हें गैरत क्यों आती है अब जब मेहंदियों में बेटियों को खुद खड़ा करते हो लड़कों के सामने। जब तुम अपनी बेटियों को अपने भतीजे भांजों मोहल्लेदारों के घरों में केली बेच देते हो, फिर तुम्हें गैरत कहां से जाग जाती है। और ये जुमला कहूं जो अपनी बेटी को गोली मारता गैरत के नाम पे, उनको मैं एक मिसाल के तौर पे कहने लगा हूं, ये बात ध्यान से सुन ले। जब बेटी को गैरत के नाम पे गोली मारने लगे,
ईमान अल्लाह बड़ा है। सब असम्बली में भी ये बात आप फोरम पे किया करें, जब कोई बाप गोली मारने लगे बेटी को तो पहले अपना हलफ दे कि जिंदगी में तूने गुनाह कोई नहीं किया, तेरे ते पर्दे रहमान पा रहा है, तू तीनों सारी दुनिया ते बदनाम करने लगा है। रहमान होके तुझ पे पर्दे डाले और तू बाप होके अपनी बेटी को बदनाम करने लगा है। हो सकता बेटी ने तौबा कर ली होवे, दिलों के भेद तो अल्लाह जानता है। हाँ हाँ, भाई भी कभी अपनी बहन को गोली ना मारे, खैरत के मसले पे उसको कहे बहन तेरे भाई की बड़ी इज्जत है, आइंदा ये काम नहीं करना। मेरी बेटी ये तेरे बाप की इज्जत बड़ी है, आइंदा ये काम नहीं करना। अगर कोई थप्पड़ मारने लगे, गोली मारने लगे तो वह नासिर मदनी को याद कर ले, उस टाइम कुरान पे हाथ रख के हलफ दे तू किसी की इज्जत को दाग नहीं लगाया। जब तू खुद गुनाहगार है, तुझे क्या फैसला है किसी के गुनाह का फैसला करने का। जब तू खुद गुनाहगार है। लोगों मेरा जुमा तवज्जो नाल सुन के जाना है, एक एक मसला समझा जावांगा, ताड़ी सोच इंशाल्लाह बदल जावांगा। हाँ जी, दुनिया में ये फैसले तुम नहीं कर सकते, अल्लाह फैसला करेगा। आज कितने दोस्त अहबाब हैं, सुनिए जरा ध्यान ना, बड़ा बड़ा जुमला है। मेरा बेटा कहता पापा आप मुझे झिड़क लेते, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। आप हैरान हो जाएंगे, इन हाथों से मैंने कभी बेटियों को मारा नहीं, इन आंखों से कभी मैंने बेटियों को घूरा नहीं, और जबान से कभी झिड़का नहीं। हैरान की बात है ना, जरा सुने। मगर ये जुमला बड़ा कीमती है। कितने मनजी बंदों के दिलों में औलाद की मोहब्बत बैठाऊं। एक बेटा है, बच्चों में हसद होता है, बेटा कहता पापा आप इनको नहीं झिड़कते। मैंने प्यार से समझाया बेटा मेहमानों को कौन झिड़कता है, ये मेरी मेहमान बेटियां हैं, तियां रानियां किन्ना जमियां ते किन्ना ले जानियां, तियां दी किस्मत परदेस वे बाबल उतरा लई जगीरा, दुख सुख सैवन चुप कर रहवन तियां दियां तकदीरा। बड़े वड्डे ने जुमले ने, मापे होन दुखां विच घेरे। मैं अपनी जिंदगी तजर्बा वेख्या है। बेटा मेरा मैं बीमार हुआ, इधरों लंघ जाता इधरों लंघ जाता है, मिल के पता लैके छोटा जाए ना हजे, ते कोल इन्ना नहीं ना बहता, कदी उधर खेड कदी उधर खेड। ते बेटियां कोल बह के दो दो तीन तीन बार मेरा बुखार चेक कर दिया, पापा मैं देखूं बुखार कम हुआ कि नहीं। मापे होन दुखां विच घेरे, पुत्र लख वारी मुंह फेरे। मापे होन दुखां विच घेरे, पुत्र लख वारी मुंह फेरे। तियां मापियां दे कर भज्जियां आंदियां ने, पुत वंडाउण ज़मीनां तियां दर्द वंडाउंदियां ने, पुत वंडाउण ज़मीनां तियां दर्द वंडाउंदियां ने। जितने ये मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, आंखों में आंसू है, मैं देख रहा हूँ हर बंदा अश्कबार हो गया है। बड़े बड़े जुमले ने, कितने ईमान वाला जुमला है। आओ अजीजा ने मन मैनू हुण समझ आया है। मैनू लोग आंदे ने तुसी बेटियां नू क्यों नहीं मार दे, तुसी मिंबर ते भी कह देंदे जे। मैं कही कोई गल वेखी है, मेरे पाक नबी दी बेटी फातिमा ने मेरे नबी नू दस्सिया बाबा मैं परेशान है। मेरे नबी मिंबर ते आ गए, फरमाया अय्युहन्नास या माशरल मुमिनीन। मेरे नबी फरमांदे ने जिन्ने मेरी बेटी फातिमा नू दुख दिता, गोया उन्हें मैं मुहम्मद नू दुख दिता है। आज कितने मुसलमान ने आंदे ने पुत्रो गूठे लवा लो किते कुड़ियां हिस्से ना ले जान। हाँ हाँ सुनिए सुनिए, बड़ा कीमती जुमला है। तेरियां बेटियां मताज हो गईयां बैयां दियां, तेरियां बेटियां मताज हो गईयां। ना जी सुनिए, नौवां घर वालियां बन गईयां ते घर वालियां नौकर बन गईयां। भाबियां आन के घुमतां कर रही ने ते कियां कर दियां मालक हो के नौकरियां कर रही ने। हाय ये जालिम मुआशरा देखे किस तरफ चल पड़ा है। मक्के वाले तियां नू मार देंदे, अज तियां नू जिंदा लाश बना देंदे ने।
बड़ा वड्डा जुमला है ये, सुने जरा ध्यान नाल। कितने मुसलमान मैं देख रहा हूँ जेड़े बेटियां दा हक मारते ने। जिन्ने मेरे वीरा जना जी मेरे चन मक्खन आए जितने बैठे हैं सुनिए ध्यान से, नबियां दे सरदार दा कलमा पढ़ने वाले अल्लाह कुरान च कहता है वमताजुल यौमा, सूरत यासीन, वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। बेनियाज ने फरमाया कमली वाले अपनी उम्मत नू दस दो सूरत यासीन। अल्लाह लद्दे वाले वड़ैच दे एक बाबे नू उठाएगा ते बेनियाज कहेगा ओ तहज्जुद गुजार डाकुआ हाजिया नमाजिया इत्थे बड़ियां तैयता पढ़ के आया है ते अशरात ते चाशत भी पड़ी ते डाकुआं दी लाइन च खड़ा है। बेनियाज फरमाएगा है तेरी गल कोई करने वाली ते कोई कहेगा मालका मैं दुनिया च गड्डी लुटी, कोई कहेगा मैं बाजार लुटिया, कोई कहेगा मैं बस्ती लुटी, कोई कहेगा मैं गड्डी लुटी, कोई कहेगा मोटरसाइकिल लुटी, कोई कहेगा मैं बसना की बरादरी लुटी, कोई कहेगा मैं मुल्क लुटिया, कोई कहेगा मैं सूबा लुटिया, कोई कहेगा मैं जिला लुटिया, कोई कहेगा मैं तहसील लुटी, कोई कहेगा मैं यूनियन कौंसिल लुटी, कोई कहेगा मैं अवार्ड लुटी, कोई कहेगा मैं बस्ती लुटी, कोई कहेगा मैं राया लुटी, कोई कहेगा मैं अवाम नू लुटिया। हाय अल्लाह दे दरबार च उस बाबे दा की बनेगा? बाबा अपनी जबान तो कहेगा मालका लोकां ने लोकां नू लुटिया, मैं सकी धी नू डाका मार के पुत्रा नू सूर खवाया। आज कितने बुजुर्ग टंगे जाने ने, किन्ने बाबे तजता पड़ियां जाया जानियां हैं। सूरत अनफाल पढ़ा करें, सूरत अनफाल तर्जमे के साथ पढ़ा करें। ये साउंड वाला किधर बैठा है? आवाज ठाया कर यार। बेनियाज दा कुरान आंदा इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन। अल्लाह आंदा मैं खाइन ना प्यार नहीं करता, बेईमान ना प्यार नहीं करता। किन्ने मेरे दोस्त बुजुर्ग बैठे ने अज वीरा भैणा दी दुनिया दे उत्ते बंदे आंदे ने फलाना बंदा बड़ा ईमानदार है। मैं कहा किन्ना कु ईमानदार है? कहंदा बड़ा ईमानदार। मैं कहा पुछां जरा धीआं नूं हक दिता भैणां नूं दिता है? कहंदे नहीं। फिर मैं कादा ईमानदार? कम गूंजे ना आवाज। मैं कहा कादा ईमानदार है? जिन्हें अपनियां बेटियां दा हक नहीं दिता वो किसी दा हक ही दे सकदा वे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। मेरे जिन्ने दोस्त बाप बैठे बड़ा वड्डा जुमला है बाबा तेरी जिंदगी च तियां मर्जी नलाउंदियां ने जिदन अखां मीट गया भरा नूं फोन करेगी वीर मैं किदन आवां। अगो भरा कहंदा जे मैं वेला नहीं हफ्ते बाद आवी। सबे पीड़ा ने मंदियां हर मंदी भरावां दी पीड़ ओ भैणां किवें जिउंदियां मर गए जिन्हां दे वीर। पुत्र मोए नहीं भुलदे नासरा पवे होके मर